वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तामल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने संवारा बहुत। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने संवारा बहुत। आज अश्कों से मैंने मुहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अश्कों से मैंने मुहम्मद लिखा और फिर उसको होंठों से चूमा बहुत। तेरे सिद्दीक फारूक उस्मा अली इनका उम्मत में दर्जा है ऊंचा बहुत। तेरे सिद्दीक फारूक उस्मा अली इनका उम्मत में दर्जा है ऊंचा बहुत। तेरे असहाब ने तुझको परखा बहुत, तुझको सोचा बहुत, तुझको चाहा बहुत। वो तो रहमत ही रहमत है सबके लिए, वो हों अपने कबीले के या गैर हों। वो तो रहमत ही रहमत है सबके लिए, वो हों अपने कबीले के या गैर हों। उनके किरदार अफ़्व करम के लिए फ़तह मक्का का है एक हवाला बहुत। आपको मालो ज़र जो भी जब भी मिला दूसरों ही में तक़सीम उसे कर दिया, और अपने लिए एक चटाई बहुत, बेछने जौ के आटे की टिकिया बहुत। वो पैगंबर भी थे, वो सिपाही भी थे, बानिए सल्तनत भी थे, हाकिम भी थे। उनका हमता कोई भी न मुझको मिला, मैंने तारीख़ आलम में ढूंढा बहुत। मुत्तहिद हो न जाएं तेरे उम्मती, बन न जाएं कहीं एक ताकत नई। मुत्तहिद हो न जाएं तेरे उम्मती, बन न जाएं कहीं एक ताकत नई। हो न जाए तेरा दीन फिर हुक्मरां, तेरे आदा को है आज खटका बहुत। सय्यदे वुल्द आदम शफीउल उमम, नाज़िशे बज़्म आलम जमीलुश शियम। तेरे रस्ते को हरगिज़ न छोड़ेंगे हम, चाहे हमको सताए ये दुनिया बहुत। ये हमारा अहद है। सय्यदे वुल्द आदम शफीउल उमम, नाज़िशे बज़्म आलम जमीलुश शियम। तेरे रास्ते को हरगिज़ न छोड़ेंगे हम, तेरी सुन्नत को हरगिज़ न छोड़ेंगे हम, चाहे हमको सताए ये दुनिया बहुत। हम तो सरसब्ज़ व शादाब वह पेड़ हैं जिनको अब्रे रिसालत ने सींचा बहुत। हम तो सरसब्ज़ व शादाब वह पेड़ हैं जिनको अब्रे रिसालत ने सींचा बहुत। आज भी हम हैं अपनी जड़ों पर खड़े, जोर आंधी ने यूं तो लगाया बहुत। नूरे तौहीद नूरे किताबे मुबीन नूरे सुन्नत हम ही तो यहाँ लाए हैं। मान एहसान हमारा हमारे वतन हमसे पहले यहाँ था अंधेरा बहुत। तू दुरूदों में है, तू सलामों में है, तू अजानों में है, तू नमाज़ों में है। सारे आलम में फैली है खुशबू तेरी, सारे जग में तेरे नाम लेवा बहुत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आली मकाम सदर मोहतरम काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं
कि अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत पर आप हजरात से मुलाकात और आपकी खिदमत में हाज़िरी की ये सआदत अता फरमाई, बल्कि एक हफ्ते में दूसरी बार अता फरमाई। पिछले ही हफ्ते बनारस में हाजिर हुआ था। कल सबक पढ़ाकर जब मैं चलने लगा तो हज़रत मोहतमिम साहब आपके गोया क्या कहा जाए, आपकी बस्ती के लिए, आपके शहर के लिए, आपके इलाके के लिए, पूरी मिल्लत के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुम दफ्तर में थे। मैं उनसे मिला, मैंने बताया कि मैं फिर बनारस जा रहा हूँ, आपके इल्म में है। तो उन्होंने एक साहब से कहा कि ये बनारस के ख़ास मुकर्रिर हो रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा ये आप ही की बरकत से हो रहा हूँ। जब ये दावत दी गई तो उनसे मशवरा किया था, बहुत दिन पहले ये वादा हुआ था, वरना आजकल मुदर्रिसीन को असबाक से फुर्सत नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते उठकर मैं स्टेशन के लिए चला। तो बहरहाल ये मेरे लिए सआदत है और हम सभी को अल्लाह ताला से ये तौफीक मांगनी चाहिए कि ये जलसा हमारे हक़ में पैगाम अमल साबित हो, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली का ज़रिया साबित हो और अल्लाह ताला इसको हम सब की मग़फ़िरत ही का ज़रिया बना दें। तकरीर आपने इससे पहले आखिरी थोड़ा सा हिस्सा मैंने सुना हज़रत मौलाना फ़ैयाज़ साहब की तकरीर का। वो बेहतरीन ख़तीब भी हैं और उनका मज़मून भी निहायत पुरमग़ज़ और इस्लाही मज़मून था और यकीनन वो इस्तिफ़ादे के लायक, अमल के लायक एक रोशनी दिखाने वाली तकरीर थी। और सदर मोहतरम का खुतबा सदारत तो सुनने की सआदत मुझे हासिल नहीं हो सकी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहुम का, लेकिन यकीनन वो भी हम सब के लिए राह अमल मुतय्यन करने वाला रहा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी दीन की कुछ बातें सही नीयत के साथ, सही तरीक़े से, सही वक्त में कहने की तौफीक अता फरमाए। नीयत का लफ्ज़ मैंने बोला है दुआ में, तो मैं इसकी तरफ 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट में अपने जवानों को, अपने भाइयों को ख़ास तौर से मुतवज्जे कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस दौर में, मैंने उस दिन भी ये बात अर्ज़ की थी, इस दौर में हम बहुत सारे काम करते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, बड़ी सरगर्मियाँ हमारी अंजाम पाती हैं, मगर हम ये देखते हैं कि नतीजे के एतबार से हर कोशिश मुफीद साबित नहीं होती। कुछ कोशिशें हैं जिनके करने वाले मोतबर उलमा हैं या मुक़द्दस हज़रात हैं, उनकी कोशिशों के नताइज तो यकीनन मानना पड़ेगा अच्छे होते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा हमारी मेहनतों का ज़ाय होता है। बड़ी सरगर्मियाँ हमारी इस ज़माने में चल रही हैं, उसमें हम बहैसियत मुसलमान के हमें ये बात यकीन के साथ समझ लेनी चाहिए कि बहुत बड़ा दखल इस बात का होता है कि हम दीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक काम करते हैं और उसमें हमारी नीयत बखैर नहीं होती। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को इतना खोल के बयान फरमाया है। बुखारी शरीफ की जो सबसे पहली हदीस है, मदीना तय्यबा में पहुंचकर आपने वो इरशाद फरमाया है ऐसे ख़ास मौके पर कि हैरत होती है उसको पढ़कर। वो वक्त ऐसा था कि मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा हिजरत कर के आना ये लोगों पर फ़र्ज़ था और इतना अजीम शान अमल था कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़कत इस एक अमल पर मग़फ़िरत का वादा था। ज़ाहिर है कि एक आदमी अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपना घर बार, अपना वतन, अपना कारोबार, अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर एक अजनबी जगह जाकर रहना शुरू कर दे फ़कत इसलिए कि उसको कलमा पढ़ना है, उसको नमाज पढ़नी है, उसको दीन की हिफाजत करनी है, तो ये बहुत बड़ा अमल था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के अमल में किसी साहिब की नीयत में कुछ बात महसूस की तो इरशाद फरमाया कि देखो याद रखना सारे अमाल नियतों से वाबस्ता होते हैं, हर अमल का मदार नियत पर होता है, अमल की कदर व कीमत नियत से बनती है। हद ये है कि अगर कोई आदमी हिजरत जैसा मुक़द्दस अमल
अल्लाह की रज़ा के बजाय दुनिया के किसी मकसद के लिए करता है तो उसका वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। अजीब बात होती है, यानी जितना गौर करें ताज्जुब होता है, हैरत होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बसीरत पर जाहिर है कि ताज्जुब ही कर सकते हैं, हैरत ही कर सकते हैं कि आपने कैसी जड़ की बात को पकड़ा है कि मुसलमान के अमल में नियत बुनियाद की हैसियत रखती है। और हमारे यहाँ इस सिलसिले में नमूने बड़े अजीब व गरीब हैं अमल के। आप हजरात में अक्सर ने वो वाक़या पढ़ा और सुना होगा कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा मुकाबले में एक मुशरिक या काफिर जो भी था वो उसको पछाड़ लिया और उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए और उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार भी निकाल ली। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजरत अली जैसा बहादुर इंसान और उसकी तलवार निकल गई है। अभी हम जो तुर्की गए थे हजरत मोहतमिम साहब के साथ, तो वहाँ एक म्यूजियम है तबर्रुकात का, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात भी हैं, सहाबा किराम के भी हैं। तो उसमें खुलफाए राशिदीन की चारों की तलवारें हैं और मैंने ये देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जो है वो सबसे चौड़ी और भारी है। हालांकि कद उनमें सबसे छोटा था मगर तलवार उनकी सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मारने के लिए तलवार भी निकाल ली। उस वक्त में उस आदमी ने, जो कुछ भी नहीं कर सकता था, इतना किया कि हज़रत अली के मुंह पर थूक दिया उसने। जैसे ही उसने थूका तो ये किताबें गवाह हैं कि हजरत उसको छोड़ के अलग हो गए, खड़े हो गए। जाहिर है कि उसको तो यकीन भी नहीं आया होगा एक लम्हे के लिए कि मेरी जान बच गई है। वो तो समझ रहा था कि अब और जल्दी गर्दन कटेगी, लेकिन उसने देखा कि वो खड़े हैं, वो भी उठ के बैठ गया। ताज्जुब से हजरत को देखा और उसने कहा, जाहिर है ये पूछना ही था उसको कि आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, मैंने तो आपके मुंह पर थूक दिया। तो फरमाया कि हाँ, तेरे थूकने से पहले मैं तुझे मारने जा रहा था फ़कत अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। अब मेरे अमल में मेरी नफसानियत भी शामिल हो जाती अगर मैं तुझे मारता, इसलिए मैं अलग हो गया। आप अंदाज़ा करें कि हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कितना चौकस रहते थे नीयत के सिलसिले में। तो हम सबको ये बात हर वक्त याद रखने की है कि हम कोई भी अमल करने जाएं तो फ़कत ये नियत करें कि हमारा मालिक और मौला हमसे राज़ी हो जाए। ये नियत हमारी होगी तो इंशाअल्लाह हमारे हर अमल का नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। उसके बाद थोड़ी सी 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त मुसलमान दुनिया में जिस तरह के हालात में हैं, एक मुआजना छोटा सा, और वो ये कि मुसलमान जाहिर है कि आज नहीं आए, 1400 बरस से दुनिया में रह रहे हैं। मुसलमानों की तारीख हम पढ़ते हैं तो वो तारीख जो सिद्दीक़ अकबर या फ़ारूक़ आज़म के दौर की तारीख है। हमारे कारी साहब, कारी अब्दुल बातिन साहब निहायत शानदार अंदाज में उसकी मुहाकात कर रहे थे। वो तारीख़ें तो हमारी तारीख़ का नहीं, तारीख़ आलम का खुलासा हैं। लेकिन हम अगर बात करें बहुत बाद की, हम अगर ये देखें कि ये उम्मत हज़ारों साल, तकरीबन 1000 साल तक कह सकते हैं, उसी तर्ज पर चलकर थोड़े बहुत वक्फ़ों के साथ में तारीख़ में जहाँ कहीं उतार चढ़ाव आए हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए एक मजमूई सी बात कह रहा हूँ कि तरक्की के रास्ते पर चलती रही है। और 1000 साल के बाद की बात ये तारीख़ में लिखी है। 16वीं सदी ईस्वी में हमारा तुर्की खिलाफत का, उस्मानी खिलाफत का एक सरबराह खलीफा गुजरा है, सुलेमान आज़म कानूनी। उसके ज़माने के हालात जो मुअर्रिखीन ने लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि उसके ज़माने में मुसलमानों के दबदबे का ये आलम था कि अगर कोई मुसलमान किसी रात को किसी ईसाइयों के गांव में मेहमान होता था तो उस रात को उस गांव के गिरजा घर में घंटा नहीं बजता था कि आज हमारे यहाँ एक मुसलमान मेहमान है। ये आलम था हमारे दबदबे का। और आज सूरत हाल ऐसी है
कि मैं समझता हूँ अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी किसी गांव में जमा हो जाएं तो घंटा बजना नहीं रुकेगा और ज़्यादा बजेगा। हालात इस तरह के हैं, कोई मजाक नहीं है, मजाक तो है ही नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो अलमिया है हमारे दौर का। हालत ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में बाज़ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस होते हैं। मिसाल के तौर पर तौहीन रिसालत के वाक़यात, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और गुस्ताखी करने वाला एक मामूली घटिया आदमी होता है, वो डेनमार्क का रहने वाला कार्टूनिस्ट हो या कोई और कहीं का भी हो। ये वाक़यात रोज़ पेश आ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमानों का हर तबका, आम मुसलमान यहाँ तक के मुसलमानों के हुक्मरान और बादशाह और मुल्कों के सदूर और हर तबके के मुसलमान इन वाक़यात पर तकलीफ़ महसूस करते हैं, इन पर एहतजाज करते हैं, सारी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार करते हैं। मगर ये अरबों की तादाद में होने वाले मुसलमान, ये 50-60 मुल्कों के मालिक मुसलमान, ये दुनिया के बेशुमार वसाइल के मालिक मुसलमान इतना दम और इतनी हैसियत नहीं रखते कि उस एक घटिया मामूली इंसान को गिरफ्तार कराने में भी कामयाब हो जाए। इनका दुनिया के तख्ते पर यह वजन नहीं बनता। और दूसरों का आलम यह है कि अगर उनके किसी मामूली से आदमी को जक पहुंच गई दुनिया में, तो दुनिया के किसी भी कोने में वो आदमी छुप जाए, वो उसको निकाल बाहर करेंगे और उसको सजा देने का उनका हक महफूज रहेगा। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, गौर करने की बात है। मकान था अर्श पर मेरा, मैं मस्जूद मलाइक था। मकान था अर्श पर मेरा, मैं मस्जूद मलाइक था, मगर अब जिल्लत व खारी की पस्ती अपना मस्कन है। तो ज़रा गौर करने की बात है। गौर ये करना है कि जब से इस्लाम आया दुनिया में, उसके खिलाफ साजिशों का सिलसिला पहले दिन से शुरू हुआ, मुखालफतों का तूफ़ान पहले दिन से आया। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होने के बाद कि अपने कबीले के लोगों को डराइए, हुजूर ने अपने कबीले के लोगों को जमा किया मस्जिद हराम के करीब, जबल अबू कुबैस के करीब, सफ़ा की चोटी पर, पहाड़ी पर खड़े होकर आपने अपने ख़ानदान के लोगों से फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने के लिए तैयार है, क्या तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे बारे में कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया, यकीनन हम सच मानेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें डराता हूँ अल्लाह के अजाब से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्लाह का कलमा पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। जैसे ही आपने ये दावत दी, जैसे ही आपने ये पैगाम दिया कि कलमा पढ़ना है, ईमान कबूल करना है, तो वो जो कबीले का ख़ानदान का मजमा था, उस मजमे में से एक आदमी फ़ौरन ज़ोर से बोल उठा कि तब्बल लका या मोहम्मद लिहाजा जमातना। मोहम्मद, उसके अल्फाज का मफहूम है कि तुम्हारा नाश हो, तुमने इसी काम के लिए हमें जमा किया था। वो आपका चचा अबू लहब था, उसने इस मुखालफत का आगाज़ किया और वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया की ताकतें, दुनिया में अबू लहब की जानशीन ताकतें, अबू जहल की जानशीन ताकतें इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने में मुसलसल सरगर्म हैं। अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि सतह ज़कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग मुस्तफ़वी से शरार अबू लहबी। पहले दिन से सिलसिला है। लेकिन ज़रा गौर करने की बात है, ये साजिशें हर दौर में रही हैं और इनका असर उस वक्त कामयाब हुआ है जब हमारे अंदर कमज़ोरी आई है और जब हम अपनी जगह ताकतवर रहे, अपनी जगह अपने ईमान पर मजबूत रहे हैं, तो दुनिया की कौमें साजिशें कर कर के थक गई हैं और हमारा कुछ बिगाड़ने में वो कामयाब नहीं हुई है। तो अर्ज़ ये करना है कि इस ज़माने के हालात को भी समझ कर, गौर करके हमें अपने लिए रास्ता मुतय्यन करने की ज़रूरत है। मेरे बुज़ुर्गों, हालात अजीब व गरीब हैं और अगर हम साजिशों ही की ज़बान में बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त भी आपके और हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमें एक आँख देखना नहीं चाहते, उन्हें हमारे वजूद से तो डर नहीं है,
हमारे ईमान को नहीं देखना चाहते, हमें वो पक्का मुसलमान नहीं देखना चाहते। दुनिया की वो ताकतें जो बातें अपनी जगह तरह तरह की करती हैं खुले आम, लेकिन अंदर अंदर वो मुसलमान के ईमान से डरती हैं और उनका ये मिशन है कि ये मुसलमान अपने ईमान को दोबारा मजबूत करके मुत्तहिद होकर दुनिया में न निकल आए कि फिर इसका मुकाबला करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो उनके बड़े बड़े दिमाग दिन और रात बैठकर इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि मुसलमानों को उनके रास्ते से किस तरह हटाया जाए। मैं इस बात को समेटता हूँ 3 मौज़ूआत पर कि हमारी दुश्मन ताकतें इस ज़माने में सबसे ज़्यादा मेहनत जो कर रही हैं, और मैं ये जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, जोश में नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके 3 मैदान ख़ास तौर से हैं मेहनत के, उनको आप गौर से सुन लें और बात ख़त्म करें। पहला मैदान, और ये बात ज़रा बहुत से लोगों को चौंकाएगी, पहला मैदान उनका है कि वो मुसलमानों के दरमियान अक़ीदे के इख्तिलाफ़ात को उभारते हैं। बाकायदा मिशन है। ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों में अक़ीदे के इख्तिलाफ़ात पहली बार पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1400 साल हो गए हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी ज़माने से, और वो भी काम शुरू हुआ था यहूदियों की साजिशों से, इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से, मगर बहरहाल उसी वक्त से बातिल फ़िरक़े वजूद में आ गए थे और वो दिन है, आज का दिन है, चल रहे हैं। मगर हमारे दुश्मन जो इस ज़माने में हैं वो बड़े शातिर हैं, वो ये जानते हैं कि मुसलमानों के दरमियान सबसे ज़्यादा इंतशार जिस चीज़ से पैदा हो सकता है वो अक़ीदे का मसला है। लिहाजा नए नए अक़ीदे और नए नए फ़िरक़े या पुराने फ़िरक़ों को नई नई शक्लों में पेश करना और हवा देना, ये उनका इस वक्त मिशन है। और जब हम लोग अक़ीदे की बात करते हैं, ज़रा गौर फरमाएं, तो हम में दीनदार मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि अक़ीदे की बात करना या मुसलमानों के अक़ीदों के इख्तिलाफ़ की बात करना ये कोई दीन की बात नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दीन की नंबर 1 की बात ही ये है कि मुसलमान सबसे पहले अपने अक़ीदे की अहमियत को समझे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक़ीदे की अहमियत को हमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में समझाया। एक हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को मुखातब करके ये अल्फाज फरमाए कि कुछ लोग ऐसे आएंगे कुछ वक्त के बाद, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बड़े अच्छे अच्छे अमल करेंगे, यहाँ तक के अल्फाज ये हैं आपके कि तुहक़्क़िरूना सलातकुम मिन सलातिहिम व सियामकुम मिन सियामिहिम। उनकी नमाज़ों के सामने तुम यानी सहाबा तुम अपनी नमाज़ों को हक़ीर समझोगे, उनके रोज़ों के सामने तुम अपने रोज़ों को हक़ीर समझोगे, हुज़ूर फरमा रहे हैं। मगर इरशाद ये है कि हाल उनका ये होगा, इतने अच्छे अमल के बावजूद आलम ये होगा कि ला युजाविजुल ईमानु तराक़ियहुम, ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। एक हदीस में अल्फाज हैं कि यमरुक़ून मिनद्दीन कमा यमरुक़ुस्सहमु मिनर रमिया, जैसे तीर कमान से निकलता है इस तरह वो ईमान से निकल जाएंगे। आप अंदाजा करें कौन कह रहा है? रहमतुल लिल आलमीन साहिब वही कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इतने अच्छे अमल के बावजूद वो दीन से अलग होंगे। इसका मतलब क्या निकला कि अमल असल नहीं है, अमल ज़रूरी है सही होना, मगर उससे पहले अक़ीदे का सही होना ज़रूरी है। हज़रात उलमा ने मुतय्यन किया बाद में कि वो फ़िरक़ा ख़वारिज का था जिस पर यह पहचान सादिक़ आती थी कि उनके अमल बड़े अच्छे थे मगर अक़ीदा सही नहीं था, इसलिए उनको गुमराह करार दिया गया। आप देखें कुरान करीम में सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक दुआ सिखाई है और दुआ सीधी सादी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, सीधा रास्ता अता फरमा दीजिए। आप सोचें, हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें हवा चाहिए, जिंदा रहने के लिए हर वक्त चाहिए, उसके बगैर हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते। मगर अल्लाह ने ये दुआ नहीं सिखाई कि तुम अल्लाह से खाना मांगो, पानी मांगो, हवा मांगो, ये नहीं सिखाया। इसका मतलब ये है उन चीज़ों का इंतज़ाम हम खुद करेंगे। तुम्हें जिस चीज़ की फ़िक्र करनी है वो सीधा रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और उसके बाद अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि पहचान बताई, पहचान साथ साथ बताई। अजीब बात है, बात तो दुआ की चल रही है,
दुआ करके बात ख़त्म हो जाती कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा, मगर अल्लाह ताला ने पहचान भी बताई, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। पहचान याद रख लो, इसलिए कि चलना तुम्हें खुद पड़ेगा उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। कौन है वो लोग? बता दिया दूसरी जगह, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। वो अल्लाह के नबी हैं, वो सिद्दीक़ हैं, वो शहीद हैं और वो सालिहीन हैं जो पैगंबर के तरीक़े पर चलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और वो मशहूर हदीस है, कोई राज नहीं है, बच्चा बच्चा उसको जानता है कि इन्ना बनी इसराइल अफ्तरक़त अला सनतैनि व सबईन मिल्लतन व सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदतन। क़ालू व मा हिय या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हुए, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, और वो सब, ज़रा गौर करें अल्फाज पर, ये अल्फाज साहिब वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई कहने का हक़ नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया कि वो सब जहन्नमी हैं सिवाय एक तबके के, एक जमाअत के, एक गिरोह के, सब जहन्नम के रास्ते पर हैं। सहाबा ने पूछे, या रसूल अल्लाह वो एक कौन सा है जो जन्नत वाला है, जो नजात पाने वाला है? हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलें। ज़रा गौर करने की बात है इस जगह कि कितना नाजुक मौका है। हुजूर ने बताया है कि जहन्नम के रास्ते हैं 72 और एक रास्ता जन्नत का है, और सहाबा पूछ रहे हैं वो जन्नत का रास्ता क्या है। इसके जवाब में अगर हुजूर यूँ फरमाते कि भाई नजात पाने वाला तबका वो है जो कुरान पे अमल करे, तो कोई गलत बात थोड़ी थी, ठीक थी बात। अगर हुजूर फरमाते कि नजात पाने वाला तबका वो है जो हदीस पे अमल करे, ये भी ठीक था। अगर हुजूर फरमाते कि नजात पाने वाला तबका वो है जो दीन पे अमल करे, ये भी ठीक था। हुजूर फरमाते नजात पाने वाला तबका वो है जो शरीयत पे अमल करे, ये भी ठीक था। सब तरह ठीक हो सकता था, मगर ये नहीं फरमाया, इसलिए कि आपको अल्लाह की वही से ये बात मालूम थी कि मेरी उम्मत में अहले बातिल भी कुरान का, हदीस का, दीन का, शरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एक आम मुसलमान कैसे समझेगा कि सही क्या है, गलत क्या है? ये भी कुरान और हदीस कहता है, वो भी कुरान और हदीस कहता है, ये भी शरीयत, वो भी शरीयत, ये भी दीन, वो भी दीन। आखिर सही क्या है, गलत क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान ऐसी बताई कि एक आम मुसलमान उसको समझ सकता है। पहचान ये बताई आपने कि देखो, सिर्फ अल्फाज से धोखे में ना आना, ये देखना कि वो आदमी मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा के तरीके पर चलता है या किसी और तरीके पर चलता है। ये पहचान है, इतनी शानदार पहचान है। जो हजरात पढ़े लिखे हैं उनसे गुजारिश है कि उम्मत में फ़िरक़ों की तारीख़ का मुताला करें, तो उनको महसूस होगा कि उम्मत में जो भी नया फ़िरक़ा बना उसका आगाज़ इसी नुक्ते से हुआ है कि वो सहाबा के तरीक़े से हटा। सबसे पहला फ़िरक़ा बना शियों का, सहाबा की दुश्मनी पर बुनियाद है। फ़िरक़ा बना खवारिज का, सहाबा से इख्तिलाफ पर बुनियाद है। फ़िरक़ा बना मुअतज़िला, जहमिया, कर्रामिया और क्या क्या वो फ़िरक़े उस ज़माने के, और उस वक्त से लेकर आज तक हर फ़िरक़े की बुनियाद यही है कि वो हुजूर की सुन्नत से और सहाबा के तरीक़े से जो हटा वो अलग हो गया राह हिदायत से और एक अलग फ़िरक़ा बन गया। अगर इजाज़त हो तो एक मिसाल दे दूँ इस ज़माने से में चलने वाली, सच्ची मिसाल है। हमारे वो भाई जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और जाहिर है कि उनकी इस ज़माने में सरगर्मियाँ कुछ बढ़ रही हैं और आपके यहाँ तो उनका मरकज़ ही है, लेकिन बात तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कहनी है जो सही बात है। मिसाल ये है कि वो जो भी कहते हो, मुझे इस वक्त उनके मौजू पर बात नहीं करनी, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो मेयार हुजूर ने बताया सहाबा के तरीक़े से हटना, वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता। एक सादा सी मिसाल जिसको सब जानते हैं कि उनके यहाँ 8 तरावी पढ़ी जाती हैं, है ना, और वो खुद ही कहते हैं कि ये 8 तरावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और 20 तरावी के 20 तरावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू कराई। तो इतना तो हो गया कि सहाबा के तरीक़े से तो हटे ना। हज़रत उमर ने और सैकड़ों सहाबा ने 20 तरावी पढ़ी, ये बात तो पक्की है, वो भी मानते हैं। तो इसका मतलब ये कि सहाबा के तरीक़े से ये हटे, ये एक पहचान पाई गई। हमारा एक सवाल है
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 पढ़ी। इल्मी दलाइल अपनी जगह है, बहुत सारे किताबों में लिखे हुए हैं, उलमा से आप पूछ लें। एक आसान आम फहम आम आदमी की समझ में आने वाला सवाल कि 8 तरावी हुजूर पढ़ते थे, ये बात साथ में रहने वाले सहाबा किराम को मालूम नहीं हुई, 1400 साल के बाद इनको मालूम हुई। क्या ख्याल है? और अगर जवाब में कोई ये कहे कि नहीं इनको भी पता था, सहाबा को भी पता था, भाई जाहिर है जब हुजूर 8 पढ़ रहे हैं और सहाबा उनके साथ में है तो उनको भी मालूम होगा यकीनन कि 8 पढ़ रहे हैं हुजूर, तो सहाबा को पता था। तो अब दूसरा सवाल यह है कि इसका मतलब ये निकलेगा कि हुजूर के तरीके पर अमल करने का जज्बा सहाबा में नहीं था, आप में पैदा हुआ। यही सवाल है। पहचान है मेरे भाइयों, हमें कोई फिरकन नहीं बनाना, हमें कोई अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनानी। आप नाम न लें देवबंद का, आप ना नाम लें हमारा, लेकिन हमारी दावत तो फ़कत ये है कि वो सीधा रास्ता जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं, मिल्लतुन बैदा लैलुहा कनहारिहा सवा, वो मिल्लत नकिया जिसका दिन और रात बराबर है, दिन भी रोशन और रात भी रोशन है, वो रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता, उसको इख्तियार कीजिए, इधर उधर के रास्तों पर मत जाइए। तो ये पहचान हजरात सहाबा का तरीक़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीक़ा, ये पहचान है। हर जगह ये पहचान मुंतबिक होगी, फिट होगी। आप इस कसौटी पर हर एक को परख लें और समझ लें कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो बिल्कुल सफाई से कहते हैं हमारे अपने जो काम है ये भी अगर हुजूर की सुन्नत और सहाबा के तरीक़े पर होंगे तो सही है, वरना गलत है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारे साथ हक लाजिम हो गया है। हमारे मदरसे अगर सुन्नत के तरीक़े पर चलेंगे, सहाबा के तरीक़े पर चलेंगे तो सही है, वरना गलत है। हमारा तबलीग और दावत का काम सुन्नत के मुताबिक और सहाबा के तरीक़े पर चलेगा तो सही है, वरना गलत है। हमारे यहाँ तो साफ बात है, बिल्कुल यही मेयार है, ज़िंदगी के हर काम में ये मेयार है। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, बात चली गई अक़ीदे की अहमियत की तरफ, और ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत थी। ये ज़माना अजीब आ गया, बहुत से लोग इस बात को पसंद नहीं करते, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बातें दीन की बातें नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि दीन की बुनियाद इन्हीं बातों से बनती है। और इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, जितनी तेज़ी से दुनिया चल रही है आगे को, बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। और आप, मैं हजरात उलमा और जो पढ़े लिखे हजरात और सभी पढ़े लिखे हैं उनसे मैं कहूँगा कि ज़रा पहचान देखें। मैं इशारा कर रहा हूँ कि दुनिया में किसी की वकालत करना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के दर पर दरियोज़ागरी नहीं करते, हम किसी के सामने कासाए गदाई लेकर नहीं जाते, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम साफ लफ्ज़ों में आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जायज़ा ले लें, दुनिया में सही अकीदे वाली हुकूमतों ही से दीन के कामों को फ़ायदा पहुँचता है, और गलत अकीदे वाली हुकूमतों से दीन के कामों का कोई फ़ायदा दुनिया में नहीं होता। चाहे परोपैगंडे की ज़बान में कुछ भी कहा जाए, परोपैगंडे की दुनिया है और मीडिया यहूदियों के कब्ज़े में है, लिहाजा वो जो शक्ल बनाकर आपके सामने पेश करें वो अपनी जगह है। मगर एक मुसलमान बसीरत वाली आंख रखता है, मुसलमान मुसलमानों के हालात को गहराई से देखता है, और हम तो इसको सुन्नत समझ के करते हैं कि हम अखबारात में देखें और दुनिया के ज़राए इबलाग से जो कुछ हमें मालूम हो सकता हो मालूम करें। फ़कत इसलिए हज़रत अक़दस हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस से इशारा निकाला। हदीस में ये अल्फाज हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतफ़क़्क़दु अस्हाबहु, हुजूर अपने सहाबा के हालात मालूम करते रहते थे। आपने पढ़ा होगा कि मसलन फजर की नमाज में कोई साहब नज़र नहीं आए तो हुजूर ने पूछा भाई कहाँ हैं, पता चला बीमार है, तो आप उनकी इयादत के लिए चले गए। तो आप गोया सहाबा के हालात की खबरगिरी फरमाते थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला निकाला कि इससे ये मसला निकलेगा कि अगर हम दुनिया के मुसलमानों के हालात से वाकिफ़ होने के लिए अखबार का मुताला करें तो ये जायज़ होगा, ये दुरुस्त होगा। यानी गोया अखबार पढ़ने का मकसद मुतय्यन होता है इससे कि दुनिया में जो हमारे भाई पाए जाते हैं उनके हालात क्या हैं, उनका हमें अंदाज़ा हो।
तो मैं इशारा कर रहा हूं कि दुनिया में सही अकीदे वाली हुकूमतों से दीन को फ़ायदा पहुंचता है, गलत अकीदे वाली हुकूमतों से दीन को नुकसान पहुंचता है। दुनिया में उसकी तफसीलात देखी जा सकती हैं। हमें आपसे ये अर्ज़ करना है, आप ये बात गिरह में बांध लें कि हमें किसी नई फिक्र के साथ नहीं चलना है। हमारा दीन पुराना है, नया नहीं है। हमारा दीन आज नहीं आया है, दुनिया में जब से आया है, जब से महफूज भी है और पूरी तफसील के साथ महफूज है। और इस दीन की एक खुसूसियत यह है कि यह दीन मुस्तनद है। ये ज़रा याद रखिएगा लफ्ज़ को, कोई और दीन इस दीन का मुकाबला नहीं कर सकता। किसी दूसरे मजहब वाले ये नहीं बता सकते कि उनके पैगंबर से लेकर आज के जो उनके उलमा हैं, जो भी उनके मजहब के आलिम हैं, उन तक बीच में कोई वास्ता कटता है या टूटता है या नहीं टूटता, वो नहीं बता सकते। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा बैठे हैं, बता सकते हैं कि हमने कुरान और हदीस किससे पढ़ा है, हमारे उस्ताद ने किससे पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा, यहाँ तक कि ये सिलसिला पहुँच जाए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक। और ये सिर्फ हदीस के अल्फाज की बात नहीं है, हमारे तलबा भी मौजूद हैं। मैं अर्ज़ करूं कि ये हदीस के अल्फाज ही का मसला नहीं है, सनद का, ये पूरे दीन की हिफाजत, पूरे दीन की तफसीली तशरीह का मसला है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को और आपके अक़वाल और आपके अफ़आल को सहाबा किराम ने किस तरह समझा और उन पर किस तरह अमल किया, और फिर उस अमानत को अगली नस्लों तक किस तरह मुंतकिल किया, उनसे उनके शागिर्दों ने और उनसे उनके शागिर्दों ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, फ़ुक़हा मुहद्दिसीन ने सीखा। और फिर वो सिलसिला नस्लन बाद नस्लिन चलता रहा, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़माने के उलमा तक पहुँचा। तो ये अमानत हमारे पास मुस्तनद तरीक़े से पहुँची है। ये हमारे मज़हब की खुसूसियत है कि यहाँ सनद महफूज है, जंजीर का कोई हल्का टूटा हुआ नहीं है, सारे हल्के जुड़े हुए हैं, बीच में कोई फासला नहीं है। अगर कोई ये कहे आपसे कि मैं जो बात कह रहा हूँ बीच में 1000 साल तक लोगों ने उसको नहीं समझा था, मैं सही समझा हूं, शुरू में सही समझा गया, आज मेरी समझ में आया, इसका मतलब वो गलत कहता है। इसलिए कि हमारा दीन 1000 साल तक अंधेरे में रहे, ये नहीं हो सकता। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगावत के मुरादिफ है कि कोई आदमी ये कहता हो कि हुजूर के दीन पे 200-400 साल अमल ठीक हुआ या 100-200 साल अमल ठीक हुआ और उसके बाद अमल छूट गया और अब हम ठीक कर रहे हैं उसको। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन की खुसूसियत को नहीं समझता। हुजूर ने तो ये बता रखा है कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, लिहाजा ये उम्मत मजमूई एतबार से महफूज है अल्लाह की तरफ से, और ये दीन की अमानत उसी तरह हम तक पहुंची है। तो हमें उस दीन को उसकी तफसीलात के साथ इख्तियार करना है, जैसे हमने अभी इशारा किया। दुनिया में जो दुश्मनान इस्लाम हैं इस वक्त उनका मिशन है बाकायदा कि वो हमारे दरमियान फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफात को बाकायदा हवा देते हैं। कहाँ कहाँ की बातें बताई जाएं, बहुत सी जगहों पर जब हम खबरें पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है फला मुसलमान फ़िरक़े ने फला मुसलमान फ़िरक़े के लोगों को मारा, गोलियां चलाई, बमबारी की। लेकिन हम पूरे दावे के साथ मालूमात की बुनियाद पर यह बात कह सकते हैं, और अल्लाह इस पर हमारा गवाह है कि ये इस तरह के काम अक्सर जगहों पर बाकायदा दुश्मनान इस्लाम के मुतय्यना एजेंट करते और कराते हैं। तफसीलात अपनी अपनी जगह है, हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, दूसरा मसला जो मैं कह रहा था कि 3 बातों में मैं इसको समेटता हूँ। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का एक मौजू तो ये अकीदे का मसला है। मैंने शायद उस दिन एक वाक़या सुनाया था, वो मैं फिर सुनाता हूँ। हमारे शेख हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़क़ार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, अमेरिका में हज़रत का एक वक्त क़याम था, तो एक आदमी ने उनके हाथ पे कलमा पढ़ा, बहुत से लोग मुसलमान हुए। उसने कलमा पढ़ा और उसके बाद हज़रत ने उसका नाम रखा। नाम रखने में भी लतीफ़ा हुआ, उससे कहा कि ये नाम रखो, ये नाम रखो, तो उसने कहा नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसने रुक कर पूछा हज़रत से कि आपके बेटे का क्या नाम है? तो हज़रत ने फरमाया मेरे बेटे का नाम हबीबुल्लाह, बड़े बेटे का नाम उनके हबीबुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। उसने कहा भाई ये ठीक है, मैं भी यही नाम रखूँगा जो आपके बेटे का नाम है, हबीबुल्लाह नाम रख दिया। कुछ मुख्तसर सी दीनी बातें बता दी और उससे ये कहा कि तुम कल को आ जाना, कल को हम कुछ और तफसीलात बताएंगे।
जब वो अगले दिन आया तो हजरत ये बताते हैं कि उसकी बगल में एक मोटी सी किताब दबी हुई। जब वो आया उससे पूछा भाई ये क्या है, तो सही से नाम भी नहीं ले पा रहा था। पता ये चला कि उसकी बगल में बुखारी शरीफ दबी हुई है। जो कल मुसलमान हुआ था उसके हाथ में बुखारी शरीफ है। पूछा भाई ये क्या है, किसने दी है? कहने लगे वो बस कल जब आपके पास से कलमा पढ़ के मैं निकला तो कुछ लोग बाहर मिले और उन्होंने कहा कि अब तो चूंकि तुम मुसलमान हो गए हो और हर मुसलमान को हदीस पे अमल करना चाहिए, ये हदीस की किताब है, बस अब ये ले लो, इस पे अमल करना। अब आप अंदाज़ा करें कि बुखारी शरीफ जो 7-8 साल तक अरबी की किताबें और दीगर उलूम पढ़ने के बाद एक आदमी पढ़ता है, कल के मुसलमान होने वाले के हाथ में वो पकड़ा दी गई, ये उसको हिदायत का रास्ता दिखाने की बात है या उसको गुमराह करने वाली बात है? इस तरह से जगह जगह इंतशार फैलाने के काम कराए जा रहे हैं बाकायदा। तो हमें चौकस रहना है। दूसरी बात मेरे भाइयों, बहुत मुख्तसर अंदाज में, जिसकी तरफ अभी मौलाना भी इशारा कर रहे थे और बहुत मुदल्लल अंदाज में फरमा रहे थे कि ये भी हकीकत में उनके मिशन हैं, हमारी अपनी खराबियां हैं कि वो मुसलमानों के अमल को सही रास्ते से हटाने के लिए कोशा रहते हैं। उन्होंने दुनिया में जो कुछ किया है अब तक, सकाफत के नाम पर, किसी भी नाम पर, उसका सबका खुलासा ये है कि ये मुसलमान और ये इंसान अपने मालिक से गाफिल हो जाए। कोई कह सकता है ये तो सबके लिए है, कोई मुसलमानों के लिए तो भाई फिल्म उन्होंने ईजाद की, सिनेमा ईजाद किया, या इस ज़माने में जो इंटरनेट के ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है तफसीलात में जाए बगैर, वो सारे ही इंसानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है। हम आपसे अर्ज़ करें कि मुसलमान का किस्सा सारी दुनिया से अलग है। मुसलमान की गंगा उल्टी बहती है। मुसलमान चूंकि अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, उसके नफ़े नुकसान का मेयार ही अलग है। वो आपने लतीफ़ा पढ़ा और सुना होगा कि एक गांव में एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ा था। बड़ा लंबा सा खजूर का पेड़ था। उसको शौक़ हुआ कि इस पेड़ पर चढ़ के देखना चाहिए। वो किसी तरह से खजूर में चूँकि वो जो छाल है वो खुरदुरी होती है, पकड़ पकड़ के चढ़ गया और ऊपर जब पहुंच गया और नीचे नज़र डाली तो बहुत डर लगा। इतनी ऊंचाई पर कभी चढ़ा नहीं था और कोई सीढ़ी भी नीचे नहीं थी कि आसानी से उतर जाए। तो वो चिल्लाने लगा, शोर मचाए, लोगों से कहा मुझे उतारो, मुझे उतारो। अब वो लतीफ़ा तो ये है कि वो बेवकूफ़ों का गांव था, लिहाजा वो लोग परेशान हो गए कि इसको कैसे उतारें। तो प्रधान जी के पास गए, मुखिया जी के पास, उनसे जाकर कहा कि कोई तरकीब कीजिए। जाहिर है वो भी उन्हीं के मुखिया थे। वो आए और उन्होंने आकर देखा और ये फरमाया कि एक लंबी सी रस्सी लाओ। लोगों ने लंबी सी रस्सी मुहैया कर दी। तो उन्होंने कहा कि इसको उछाल के इसको पकड़ा दो। उछाल दिया गया, उस बेचारे ने उसको पकड़ लिया। तो इन्होंने आर्डर फरमाया कि इसको तुम अपनी कमर में बांध लो। उसने कमर में बांध लिया। इन्होंने हुक्म दिया नीचे वालों को कि इसे पकड़ के खींच लो। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से एकदम से पकड़ के जब खींचा गया, वो जमीन पे गिरा और मर गया। अब जब मर गया तो लोगों ने उनसे कहा कि ये आपने क्या करा दिया, ये तो आपने मरवा दिया इसको। कहने लगे कोई बात है भला मैं क्यों मरवाऊंगा? अरे भाई इसकी तकदीर में मरना ही लिखा था, वरना मैंने इस तरकीब से कितने ही लोगों को कुएं से निकाला है। कुएं में गिर गया, रस्सी बांधी, कमर में पकड़ के खींच लिया, आराम से निकल गया। अब आप अंदाजा करें, हकीकत यह है कि ये हमाकत की बात है ना, जिस पर एक बच्चा भी हंस पड़ता है। इस हमाकत में हम सब मुब्तला हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह कुएं को निकालने के लिए रस्सी बांधकर खींच लेने से काम चल जाएगा, खजूर से पर चढ़ने वाले को उतारने के लिए भी वो तरीका मुफीद होगा। हम ये समझते हैं कि दुश्मन, जिद, काफिर, मुशरिक, अल्लाह का कलमा न पढ़ने वाले लोग अगर किसी रास्ते से कामयाब हो सकते हैं, शायद हम भी उस रास्ते से कामयाब हो सकते हैं। हमने ये समझ रखा है। यही समझ लीजिए, हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है। गुनाह वो भी करते हैं, गुनाह हम भी करते हैं। वो गुनाह करते हैं तो उनके पास तो उससे बड़ा गुनाह पहले शिर्क और कुफ्र का मौजूद है। मुसलमान गुनाह करता है तो उसके ईमान की ताकत घटती है, और मुसलमान गुनाह करता है तो उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं रहती, वो उससे दूर हो जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान मुसलमान का होता है।
वो आपने पढ़ा होगा कि एक बादशाह था, जालिम बादशाह, शायद हज्जाज ही के बारे में है, लतीफ़ा है या वाक़या अल्लाह जाने। उससे किसी ने ये कहा कि तुम बहुत जुल्म करते हो लोगों पर, फलां जगह बड़े औलिया अल्लाह रहते हैं, एक जमात है बाकायदा, और उनकी दुआ कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती, मुस्तजाबुद दुआ लोग हैं, अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर दी तबाह हो जाओगे। उसने कहा अच्छा। दिल में सोचा कि मैं तदबीर करूंगा। कहते हैं कि उसने किसी आदमी के जरिए उनकी दावत का इंतजाम किया, खाना खिलाया उनको सबको, और खाने का जो इंतजाम किया वो हराम के पैसे से किया। वो खाना खा के चले गए बेचारे, उनको पता नहीं चला। बाद में उस आदमी को बुलाकर कहा, जिसने डराया था, उससे कहा कि मैंने अपने आप को उनकी बद्दुआ से महफूज कर लिया। क्या मतलब? मैंने उनके पेट में हराम का लुकमा पहुंचा दिया, अब उनकी दुआ मुझ पर असर नहीं करेगी। ये मुसलमान का नुकसान होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, पूरे मुल्क में हर जगह, मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी होंगे, ईसाइयों के मिशन काम करते हैं। तालीमी मिशन भी उनके चलते हैं, अस्पताल की शक्ल में भी चलते हैं, तबलीगी मिशन भी चलते हैं, तरह तरह के उनके मिशन हैं। वो जो मिशन है उनके, उनका काम क्या है? उनका काम तालीमी पहलू से देखेंगे तो मुसलमानों के बच्चों को अल्लाह से बेजार करना, दीन से बेजार करना, ये उनका मिशन है। ये ना समझा जाए कि वो हमारे दरमियान आकर काम कर रहे हैं तालीम का या और चीज़ों का, तो उन्हें हमसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी हमदर्दी है। इस खुशफहमी में रहने की कोशिश न की जाए। अगर उन्हें हमसे हमदर्दी और मोहब्बत है तो हम उनसे एक बात कह सकते हैं कि आप बड़े हमदर्द हैं हमारे, ज़रा वो जो आपके भाई हमारे भाइयों के ऊपर एक एक बमबारी में हज़ारों हज़ार इंसानों को शहीद करते हैं और हज़ारों औरतों को बेवा और हज़ारों बच्चों को यतीम करते हैं, उनसे जाकर कह दीजिए कि ये भी इंसान हैं, इनके ऊपर भी कुछ रहम खाइए, इनके साथ भी कोई इंसाफ का मामला कीजिए। अगर हमसे हमदर्दी है, हमदर्दी का कोई मतलब नहीं है, उनका मिशन है दुनिया भर में। मेवात के इलाके की मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ। मेवात का इलाका, आप अंदाज़ा करें, तबलीगी जमात की बुनियाद जहाँ से चली है, सीधे सच्चे मुसलमानों का इलाका। आज वहाँ के हालात इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर हैं। वहाँ के उलमा और वहाँ के फ़िक्रमंद लोग इंतहाई हद तक परेशान हैं कि आखिर मुकाबला करें तो किस तरह करें। ईसाइयों के और यहूदियों के 350 मिशन मेवात के इलाके में काम कर रहे हैं। मेवात बहुत बड़ा इलाका नहीं, 3 ज़िले हैं, कुल 3 अजला का इलाका है मेवात का। उसमें 350 मिशन उनके काम कर रहे हैं, जो तालीमी इदारे भी चला रहे हैं, और तालीमी इदारों में ख़ास मेहनत बच्चियों पर है। मुसलमानों की बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और 15-15 दिन के टूर पर मुसलमानों की बच्चियों को ले जाया जाता है। कहाँ ले जाते हैं और क्या करते हैं? उनको सिलाई कढ़ाई सिखाने के सेंटर भी हैं और उनके दरमियान इक़्तिसादी प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तिजारती, जो सब के सब सूदी हैं। उन्होंने बताया कि इसमें भी औरतों पर मेहनत हो रही है, क्योंकि औरत के बिगड़ने से सारा घर बिगड़ता है। उन लोगों ने बताया कि 4.5, ये 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 4.5 लाख औरतें हमारे इलाके की उनकी सूदी स्कीमों की मिंबर बन चुकी है। इस हद तक बात पहुँच गई। परेशान हैं वो लोग कि आखिर हम कैसे करें और आने वाले वक्त में अपने बच्चों के ईमान को कैसे बचाएं। तो मेरे भाइयों, ये दूसरा पहलू है कि मुसलमान के अमल को ख़राब करने के लिए जो उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं। मुसलमान ये न समझे कि दुनिया के रंग में रंग कर हम अपने लिए कोई कामयाबी का रास्ता ढूंढ सकते हैं। हमारे जवान ये समझते हों कि हम रातों को होटलों पर और सड़कों पर गुजार कर सुबह की नमाज कज़ा करके कामयाब हो सकते हैं, ये तसव्वुर जहन से निकाल दें। मुसलमान की ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती, मुसलमान इस तरह कामयाब नहीं हो सकता। आज तो अजीब सूरत हाल है। मैं देवबंद में देखता हूँ कि रात को अगर कभी किसी सफ़र से 11-12 बजे के करीब वापसी होती है, 1 बजे वापसी होती है, आधी रात को, तो गैर मुस्लिमों के इलाके में सन्नाटा होता है और मुसलमानों के इलाके में चहल पहल होती है। और अगर कभी अजान के वक्त वापसी हो तो हमारे इलाके सोए हुए होते हैं और उनके इलाकों में जाग कर लोग तफरी में निकल चुके होते हैं। हालात अजीब हैं, हम अपने आप को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो ये दूसरा पहलू, दूसरा मैदान है उनकी मेहनत का। और मेरे भाइयों, तीसरा मैदान, और वो हकीकत में पहले दोनों के लिए जड़ और बुनियाद की हैसियत रखता है,
वो है तालीम का मैदान, जिसकी तरफ अभी इशारा भी आ गया। वो तालीम के मैदान में बहुत बड़ी मेहनत करते हैं और सारी दुनिया में करते हैं। उनका मिशन क्या है? तालीम की हम बात करें तो आप लोग घबराएं नहीं कि कोई मौलवी आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ने से रोकने जा रहा होगा। किसी ने आज तक फतवा नहीं दिया कि साहब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो कोई हराम काम होगा, बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों की अपनी एक ज़रूरत है। हमें हमारा जो पैगाम है वो ये है कि वो तालीम दुनिया की ज़रूरत है, माश की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले ईमान की भी एक ज़रूरत है। उसको समझने का दाइया अपने अंदर पैदा करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में जो उनका मिशन है वो ये है खुले तौर पर, और इसके लिए बाकायदा बजट मुख्तस हैं, काम कर रहे हैं बड़े बड़े दिमाग उनके, कि मुसलमान दीनी तालीम से दूर हो, दीन की सही तालीम मुसलमानों के दरमियान आम ना हो सके। ये हम वैसे ही नहीं कहते। एक मिसाल मैं आपको नाम लेकर बताऊं और 10 मिसालें जो छुपा रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। इराक पर कब्जा हुआ सद्दाम हुसैन के बाद, अमेरिका का कह लीजिए, अमेरिका के एजेंटों का कहिए। जिस वक्त वो कब्जा हुआ बिल्कुल शुरू में कोई इस्तेहकाम नहीं आया था, हालात में बहुत दिगरगू हालात थे। 3 महीने मुश्किल से हुए थे जब की बात है। अखबार में खबर हमने पढ़ी, उसमें यह था कि इराक की हुकूमत ने आर्डर जारी किया है कि इराक की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके इस्लामी शोबों के निसाब पर नजरसानी की जाए। नजरसानी का मतलब आप समझते हैं? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सद्दाम जैसे आज़ाद आदमी के दौर में यूनिवर्सिटियों में जो इस्लामी शोबों में निसाब पढ़ाया जा रहा था, कोई दारुल देवबंद का पूरा निसाब तो नहीं वहां पढ़ाया जा रहा होगा, थोड़ा ही बहुत दीन पढ़ाया जा रहा था, वो भी बर्दाश्त नहीं था। जल्दी से जल्दी आर्डर जारी कर दिया गया कि उस पर नजरसानी की जाए। और कम से कम 8-10 मुल्कों के बारे में मैं जानता हूं हकायक की बुनियाद पर कि वहां अमेरिका कोशिश में कामयाब हुआ और उसने मुख्तलिफ जगह तालीमी इदारों में इस्लामी और दीनी निसाब के पर कतरवाने की कार्रवाई की। ये मिशन है उनका। मुझे एक बात याद आई, 2-3 साल पहले वो एक कानून बनाया था हुकूमत हिंद ने, लाजमी तालीमी बिल RTE जो आया था कि हर बच्चे का बुनियादी हक है वो फला दर्जे तक की तालीम हासिल करे, 8 दर्जे तक शायद, और अगर कोई इसको पूरा नहीं करेगा तो गोया वो बच्चे को बुनियादी हक से महरूम करता है। आपको याद होगा कि उलमा ने इसकी खिलाफ मुखालफत की इस वजह से कि मदरसों को इससे अलग नहीं किया गया था उस वक्त, और अगर अलग न किया जाता तो ये होता कि आने वाले वक्त में बच्चा मदरसे में पढ़ता और एक आदमी आकर मुकदमा करता बच्चे के बाप पर या मदरसे के मोहतमिम पर या बच्चे के उस्ताद पर, और ये कहता कि ये देखो बच्चे को उसके बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं, ये कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जबकि उसको स्कूल में पढ़ना बुनियादी हक है। ज़ाहिर है ये मसला आ सकता था, तो तमाम उलमा ने, हर तबके ने इसकी मुखालफत की। दिल्ली में जमीयत उलमा ने एक प्रोग्राम किया और उसमें बहुत मुख्तसर था लेकिन बहुत मेयारी और अहम लोग उसमें मौजूद थे। तालीम के माहिरीन भी थे, कानून के माहिरीन भी थे, बड़े बड़े लोग थे। उसमें वज़ीर तालीम जो उस वक्त के थे सिब्बल साहब, वो भी आए थे। तो उस वक्त मुझे सुनाना ये था कि उनके आने से पहले 5 मिनट के लिए दारुल की नुमाइंदगी में मुझे मौका दिया गया। मैंने वहाँ जो बात कही वो वही कही जो हम लोग कहते हैं। मैंने यही बात कही कि हुकूमत हिंद का जो ये कानून है ये बदलने की ज़रूरत है, मदरसों को इससे अलहदा करना है। ये बात तो सब कह चुके हैं। मैं आपको एक बात और अर्ज़ करूं कि सुबह से जब मैं बयान कर रहा था 5 बजे के करीब, उस वक्त तक बड़े बड़े तालीमी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जो सब दूसरी लाइन के लोग थे, उनकी तकरीरें हुई थी और हर एक का, ज़रा गौर कीजिएगा, हर एक की तकरीर का खुलासा ये था कि मदरसों को उनकी इसी शक्ल में महफूज रहना चाहिए। मौलवी लोग नहीं कह रहे थे, ये कानून के माहिरीन, वकला कह रहे थे, जज कह रहे थे
वो सब मुत्तफिक थे इस पर बार बार कि मदरसों को उनकी असली शक्ल में महफूज रहना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, और मदरसों को इस कानून से अलग करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ये बात तो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो फ़कत ये कहना है कि जहाँ तक हम जैसे लोग सोचते हैं तो हमारा जहन ये काम करता है कि ये कानून भी हुकूमत हिंद का अपना कानून नहीं है, बल्कि ये आलमी ताकतों के एजेंडे का हिस्सा है जो सारी दुनिया में दीनी तालीम पर कदगन लगाने के लिए कोशां हैं। ये उनके मिशन का एक हिस्सा है। मैंने ये बात कह दी, बात खत्म हो गई। उसके बाद सिब्बल साहब आ गए, उनकी तकरीर हुई। ताज्जुब मुझे इस पर हुआ कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मजमे में मौजूद थे, वहीं करीब में, वो ऊपर आए और उन्होंने मुझसे आके ये कहा, मुझे ताज्जुब हुआ कि आपने हमारी आंखें खोल दी, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ जो आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है, ये यकीनन ऊपर से चल रहा है। तो आपसे अर्ज ये करना है कि उन ताकतों का बहुत बड़ा मिशन है ये, उनको जहां मौका मिलता है, जिस तरह मिलता है, आपके सामने तारीख है, तारीख रूस की है, तारीख तुर्की की है, इन दोनों जगहों पर उनके नुमाइंदे जिस शक्ल में भी थे, रूस में कम्युनिस्टों की शक्ल में, और साहब तुर्की के अंदर वो दूसरे अंदाज से वो यहूदियों के नुमाइंदे थे। बाकायदा उन्होंने दोनों जगहों पर दीनी तालीम को मुकम्मल तौर पर बंद करने के कानून बनाए और पाबंदी लगाई, फ़कत इसलिए कि वो ये जानते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दीनी तालीम ज़िंदा रहती है तो मुसलमानों का ईमान ज़िंदा रहता है, और अगर दीनी तालीम का सरचश्मा बंद कर दिया जाए तो फिर मुसलमानों को ज़्यादा ज़माने तक उनके दीन और ईमान पर बाकी नहीं रखा जा सकता। आपसे ये अर्ज़ करना है कि इस हकीकत को बहुत जल्दी महसूस कर लें, अपनी नस्लों के ईमान की फ़िक्र करें। आज जो हालात हैं उनमें बहस ये नहीं है कि हमारे बच्चे आलिम बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहस ये है जो हालात जिस रुख पर जा रहे हैं कि हम सब ने मिलकर संजीदगी के साथ अगर इसको नहीं समझा और मजबूती के साथ इस पर अमल नहीं शुरू किया अपनी नस्लों को दीन सिखाने पर, तो मैं अल्लाह से डरते हुए कह रहा हूँ, मगर मैं हालात के मुताबिक जो रुख है वो कह रहा हूँ कि 50 साल के बाद ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि हमारी ये नस्लें, हमारे ये बच्चे कलमे पर भी बाकी रह सकेंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हालात इस तरह के हैं और जाहिर है कि कोई भी मुसलमान ये पसंद नहीं कर सकता कि ईमान की वो अमानत जो 1400 बरसों की मेहनत के बाद अल्लाह के फजल से हम तक पहुंच गई है, हमारी नस्लें इस ईमान की नेमत से महरूम रह जाएं। कौन इसको पसंद कर सकता? खुदा वो दिन हमें देखने के लिए न रखे कि हमारी कौम का कोई भी बच्चा अपने दीन और ईमान से हटे। जो लोग इसका दर्द रखते हैं वो इसके लिए क्या मेहनतें करते हैं, उसकी 2 मिसालें अर्ज करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तुर्की की मिसाल मैंने बताई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में हम अपनी आंखों से देख आए, हालात बदल रहे हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं, और हमें यकीन है कि जहाँ भी उस तरीक़े पर काम किया जाएगा, और उसकी बिस्मिल्लाह दीनी तालीम से, ये याद रखें, दीनी तालीम से और कुरान ही से उसकी बिस्मिल्लाह हुई है, जहाँ ये काम किया जाएगा इंशाअल्लाह हालात हमेशा बदलेंगे। लेकिन जब वो हालात थे पाबंदी वाले, उस ज़माने का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि तुर्की के एक आलिम दारुल में आए, उन्होंने सुनाया कि हमारे यहाँ एक साहब का रोज़ाना मामूल था, चूँकि उस ज़माने में पाबंदी बहुत थी। अभी हमारी मुलाकात हुई अल्लामा जाहिद कौसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हैं शेख अमीन सिराज, हम उनके पास गए हज़रत मोहतमिम साहब के साथ, और हदीस की इजाज़त भी लेने का शरफ़ हुआ। जब हम पहुँचे तो वो अबू दाऊद पढ़ा रहे थे। अब माशाल्लाह इस कदर माहौल बन गया कि अपने घर में बैठे हुए 15-20 तलबा थे, बज़लुल मजहूद सामने रखे हुए अबू दाऊद पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने चंद मिनट की मुलाकात में अपना किस्सा जल्दी जल्दी सुना दिया कि उस पाबंदी के ज़माने में 1950 से पहले की वो बात कर रहे थे कि मैं और मेरे 4 भाई थे, हमारे वालिद हमें कुरान पढ़ाना चाहते थे, हाफिज़ बनाना चाहते थे, तो तहज्जुद के वक्त में वो उठाया करते थे और फजर की नमाज से पहले पहले हम पढ़ के फारिग हो जाते थे, दिन में कभी नहीं पढ़ते थे, इसलिए कि पता चल जाएगा। और उन्होंने बताया कि इसके बाद भी पता चल गया तो मेरे वालिद गिरफ्तार हुए और 7 महीने जेल में रहे। ये तो शेख अमीन सिराज ने अभी हमें सुनाया। और मैं जो बात सुना रहा था वो ये थी कि तुर्की के एक आलिम का ये मामूल, उन्होंने बताया कि वो रोज़ाना अपने घर से चल के बस पर बैठते
और 2-3 घंटे की दूरी पर कोई शहर था, वहां का टिकट लेकर बैठते, वहां उतरते और दूसरी बस में बैठकर अपने घर वापस आ जाते। रोजाना ये काम करते थे। क्यों? फकत इसलिए कि बस में जो ये 2-3 घंटे का मौका मिलेगा, बराबर की सीट पर जो आदमी आकर बैठेगा वो कोई मुसलमान होगा, इस 2-3 घंटे में उसको कुछ कुरान सिखा देंगे, कुछ दीन सिखा देंगे। इस मकसद के लिए रोजाना वो सफर करते थे। आप अंदाजा करें। और रूस के इलाकों का जो हाल है वो तो और अजीब व गरीब है। हमारे हजरत पीर साहब दामद बरकातुम ने वहाँ के सफ़र किए हैं, तो हजरत ने बहुत सारे वाक़यात लिखे। मैं एक सुनाता हूँ कि एक जगह जाना हुआ हजरत का, तो लोगों ने कहा कि हजरत पाबंदी के ज़माने में भी हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज़ का सिलसिला चलता रहा, और देखिए ये हाफिज़ लोग मौजूद हैं, आप इनसे कुरान सुनिए। सुना, भाई पढ़िए, फला जगह से पढ़िए, सुना दिया, फला जगह से पढ़िए, सुना दिया। जहां से पूछा पक्का याद। उसके बाद वो जो तर्जमान थे उन्होंने कहा कि अब कुरान सामने रखकर आप इनसे पूछिए। अजीब उल्टी सी बात है। हमारे यहां तो बच्चा पहले देखकर पढ़ता है फिर हाफजा करता है, लेकिन वो हाफिज हो चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि इनसे देखकर सुनिए। देखकर सुनना चाहा कि भाई यहां से पढ़िए, नहीं आता, यहां से पढ़िए, नहीं आता, यहां से पढ़िए, कुछ नहीं आता, एक लफ्ज पढ़ना नहीं जानते। याद है सारा कुरान और देख के एक लफ्ज नहीं आता। अजीब बात है। लोगों ने कहा कि हजरत पाबंदी का जमाना था, कुरान सामने रख के नहीं पढ़ा सकते थे। हमारे यहाँ एक साहब थे जो हाफिज कुरान थे और टेलर मास्टर थे। उन्होंने कहा कि जो अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहे वो मेरी दुकान पर भेज दे। अब बच्चा दुकान पे आ गया, मशीन चल रही है, कैंची चल रही है, उस्ताद भी कैंची चला रहे हैं, शागिर्द भी कपड़ा काट रहा है, मशीन चला रहे हैं दोनों। ये काम तो हाथों से हो रहा है और उधर होंठ हिल रहे हैं। दूर से गुजरने वाला सीआईडी बहुत वहाँ मजबूत थी, सीआईडी वाला, पुलिस वाला, वो देख रहा है सिलाई हो रही है, कोई बात नहीं है, मगर उसे नहीं पता कि अल्लाह की सबसे अजीम अमानत दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है। वो अल्लाह का बंदा एक लफ्ज़ बच्चे को बताता और बच्चा उसको रटता, फिर अगला लफ्ज़ बताता, बच्चा उसको रटता। इस तरह एक एक लफ्ज़ करके उस अल्लाह के बंदे ने बगैर देखे पूरे कुरान के हाफिज बना दिए। इस अंदाज से लोगों ने मेहनतें की हैं। हमारे ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है, इसके लिए बयान के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि अल्लाह ने हमें ये दीनी तालीम के बेशुमार इदारे दे रखे हैं जिनमें हमारे लिए दीनी तालीम हासिल करना बहुत आसान है, पढ़ाना आसान है, पढ़ना आसान है। हम बस आपसे गुजारिश यही है, अल्लाह के वास्ते हालात के रुख को समझ लें और दुश्मनों की चालों को समझ लें, उन चालों में आने से अपने आप को बचाएं, अपने जवानों की फ़िक्र करें, अपनी औलादों की फ़िक्र करें, अपने बच्चों के दीन और ईमान की फ़िक्र करें। ये बच्चे भूखे नहीं मरेंगे अगर आप इनकी माश के लिए, इनकी दुनिया के लिए सारे इंतज़ाम करके जाते हैं, तो इनकी आखिरत की भी कुछ फ़िक्र करने की कोशिश कीजिए जहाँ इनको हमेशा रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने 2 आयतें पढ़ी थी, उनका तर्जमा और एक हदीस उसका तर्जमा करता हूँ। आयत तो वो शुरू में मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जमा हो भी गया कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फ़रमा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ, जो गुमराह नहीं है। और दूसरी आयत पढ़ी थी कि अल्लाह फरमाते हैं पैगंबर जो कुछ तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। और हदीस मैंने पढ़ी थी, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना मज़हब और दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और पैगंबर माने, खुश होकर इत्मीनान के साथ, पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ माने, उसको ईमान का जायका हासिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें ईमान का ये हकीकी और सही जायका नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से इस पूरे इजलास को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान
वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़ीहा मआदुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए रब्ब करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ये मजमा आपके बंदों का आपके सामने बैठा है, हाथ फैलाए हुए बैठा है। ए अल्लाह, हम सब आपके से भीख मांगते हैं मगफिरत की। ए अल्लाह, भीख मांगते हैं ए अल्लाह माफ़ी की। रब्ब करीम, हमारा हाल ये है जो आप जानते भी हैं कि हम गुनाह करते रहते हैं, तौबा नहीं करते। ए अल्लाह, आपकी रहमतों और नेमतों से फ़ायदा उठाते रहते हैं और नाफरमानी करते रहते हैं। रब्ब करीम, ये हमारी नालायकी है, मगर ए अल्लाह, हमें आपके पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि जिस तरह हमें गुनाह करने की आदत है, आपको बख्शने की आदत है। ए रब्ब करीम, हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे ईमान में ताज़गी अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे ईमान में क़ुव्वत अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे दीजिए। ए अल्लाह, हमें और हमारी तमाम नस्लों को अपने फ़ज़ल व करम से ईमान पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाइए, दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाइए और हम सब के लिए ईमान पर ख़ात्मे का फ़ैसला फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हम में और हमारे मुसलमान भाइयों में बहुत से बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, गरीब बेचारे इलाज की ताकत नहीं रखते, बहुत से लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं। रब्ब करीम, अपने फ़ज़ल व करम से हम सब को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, बहुत से लोग बेमक़रूज़ हैं, क़र्ज़ अदा करना चाहते हैं मगर ताकत नहीं है। अल्लाह, सबको क़र्ज़ों से ज़ुबुकदोश फरमा दीजिए। ए अल्लाह, बहुत से लोग हम में बेघर हैं, मुसलमान भाइयों में अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल व करम से आरामदेह कुशादा घर अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, रब्ब करीम उनको बाबरकत हलाल रोज़गार दे दीजिए। ए अल्लाह, बेशुमार लोग उल्टे सीधे नाजायज़ मुक़दमात में फंसे हुए हैं, ए अल्लाह उनको उनसे बरी फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए रब्ब करीम, एक दुआ और करते हैं, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बेकसूर जेलों में बंद हैं। ए अल्लाह, दुनिया भर में ये काम हो रहा है। ए अल्लाह, उनका कसूर फ़कत ये है कि वो कलमा पढ़ते हैं। ए अल्लाह, वो आपके दीन पर चलते हैं, आपके दीन के वफ़ादार हैं। ए अल्लाह, दुनिया में हर जगह इस तरह के लोग पाए जाते हैं। उम्रें बीत गई हैं उनकी जेलों के अंदर, उनके बच्चे इंतज़ार कर कर के थक गए हैं। रब्ब करीम, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे उन भाइयों पर रहम फरमा दीजिए और सबको रिहाई अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें आज़माइशों से बचा लीजिए। ए अल्लाह, हमें आज़माइशों से बचा लीजिए। ए अल्लाह, हमारे दीन ईमान जान माल इज़्ज़त आबरू घर बार आल औलाद हर चीज़ की हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे मसाजिद मदारिस और दीनी इदारों और दीनी मराकिज़ और दीनी तरबियत की खानकाहें सब की हिफाजत फरमा दीजिए। जो भी काम आपकी रज़ा के मुताबिक हो रहा है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह, हरमैन शरीफ़ैन और मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ये अमानत हमें वापस दिला दीजिए। ए रब्ब करीम, इस पूरे मजमे पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सब को रहमत की नज़र से देख लीजिए। ए अल्लाह, हम सब को अपनी रहमत में ढाँप लीजिए। ए अल्लाह, इस पूरे शहर पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा दीजिए। हिदायत की हवाएं चला दीजिए, सुन्नत की हवाएं आम कर दीजिए, सुन्नत पे अमल आसान फरमा दीजिए, सुन्नत का इल्म भी आम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जिन हजरात ने ये इजलास मुनक़िद किया, इसके लिए मेहनतें की, कोशिशें की, वक्त लगाया, पैसा खर्च किया, ए रब्ब करीम, उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। इस पूरे जलसे को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, जो कहा और सुना गया अल्लाह, सही बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। कोई गलत बात हमसे निकल गई हो तो उसको माफ़ फरमा कर उसके असर से हमें महफूज रखिए। ए अल्लाह, ये मजमा आपके सामने हाथ फैलाए हुए है, हर एक के दिल में कुछ तमन्नाएँ हैं।
ज़रूरियात व हाजात हैं। रब्ब करीम आप हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम सब के दिलों की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी ज़रूरियात पूरी फरमा दीजिए। जो मांग लिया वो दे दीजिए, जो मांगने से रह गया और खैर है वो हमें अता फरमा दीजिए, और जो शर है उससे हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ए रब्ब करीम हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम।